जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट रूल एग्जाम स्टडी पे आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग वाच्य टॉपिक और कारक दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको और किसी वीडियो देखने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी किए आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वाच्य। देखिए, क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का पता चले, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, तो उसे हम लोग वाच्य बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में वॉइस होते हैं दो, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस, लेकिन हिंदी में तीन होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यही वाच्य के तीन रूप भी हैं, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए, बात की जाए कृतवाच्य की, तो याद रखना इसमें छोटी छोटी ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए, और इस ट्रिक के माध्यम से और बड़ी आसान तरीके से आप पूरा टॉपिक बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। क्या ट्रिक है कि जो कृतवाच्य होगा उसमें से और के द्वारा ये शब्द नहीं आते हैं। अगर यहाँ नहीं आते तो कहाँ आ सकते हैं? तो कृतवाच्य में ने आएगा, या तो ने आएगा या कुछ नहीं आएगा। कर्मवाच्य में क्या होगा? से और के द्वारा के साथ साथ हमेशा सकर्मक क्रिया आएगी, और से के द्वारा के साथ अगर ये अकर्मक क्रिया आ जाए तो फिर वो आपका भाववाच्य हो जाना है। फिर से देखिए, इस वाले में से और के द्वारा कभी नहीं आएगा, तो फिर किस किस में आएगा? तो इन दो में आ सकता है। पहचानने का तरीका, अगर सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य और अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य। अब ये सकर्मक अकर्मक का क्या फंडा है, इसे भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हमने कहा नाचना, तो नाचना अपने आप में ही पूरी बात हो रही है। और हमने कहा लिखना, तो लिखने के लिए कुछ आगे फैक्ट हो सकता है, क्या लिख रहा है, तो जहां क्या लिख रहा है ये पॉइंट आ जाए तो वो अकर्मक हो गया आपका, सॉरी, जहां क्या लिख रहा आ जाए कि क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, तो फिर वो आपका सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे कुछ आपको और लिखना पड़ेगा। जैसे नाचना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, इनके आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, बात अपने आप में पूरी हो रही है, तो फिर ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। अकर्मक सकर्मक का टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो इसी से आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में इसके एग्जाम्पल देखिए, बताया गया जो कृतवाच्य होगा इसमें से के द्वारा नहीं लगा होगा। तो बताओ, यहाँ कहीं पे भी से के द्वारा लगा है? अगर ये नहीं लगा तो क्या लग सकता है? इसमें ने लग सकता है, ने। जैसे लड़की लिखती है, वह रोता है, राम जूस पीता है, राम ने दूध पिया। दूसरा जो कर्मवाच्य होगा आपका, कर्मवाच्य सेकंड, इसमें से के द्वारा लगा होगा और साथ साथ सकर्मक क्रिया होगी। जैसे पढ़ा, पढ़ना कैसी क्रिया है? सकर्मक, क्योंकि पुस्तक को पढ़ा। खाया, क्या खाया? आम खाया। पूजा की, काय की? तो पुजारी ने कुछ तो पूजा किया होगा। तो जिन शब्दों में सकर्मक क्रिया बन जाती है वो कर्मवाच्य, और जहां अकर्मक क्रिया बनेगी वो आपका हो जाएगा भाववाच्य। जैसे तोते से उड़ा नहीं जाता, भाववाच्य में अक्सर कमजोरियां दिखाई जाती हैं, कमियां, लेकिन उनके अतिरिक्त भी हो जाते हैं। जैसे अब चला जाए, चलो अब सोया जाए, तो ऐसे याद रखना जहां अकर्मक क्रिया, जैसे सोना है, क्या है? तो सोने के आगे हम कुछ लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ये अपने आप में एक पूरी बात हो रही, तो अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे यहाँ पे था पढ़ना, तो पढ़ने के आगे किताब पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, ये अपने आप में सकर्मक बन रहा था। और यहाँ पे जैसे उड़ा जाए, तो उड़ना अपने आप में पूरी बात हो रही, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। हम उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। इसी में अगला टॉपिक है आप लोगों के लिए कारक। कौन सा है? कारक। नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कारक। देखिए, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। और कारक के जो ये चिन्ह होते हैं, इन कारक चिन्हों को हम लोग परसर्ग के नाम से जानते हैं, और संस्कृत में इसी परसर्ग को विभक्ति के नाम से जानते हैं। बात की जाए कारकों की, तो एक व्यक्ति थे किशोरी दास वाजपेयी, उन्होंने 6 बताए हैं, और हिंदी में 8 कारक होते हैं वैसे सामान्य, ठीक है? ये 8 कारक कौन कौन से हैं? तो बस यदि आपने ये एक इंडेक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत काम की चीज आपको देने जा रहा हूं, बहुत काम की। जो भी आपके नोट्स हैं उसमें ये लिख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको कभी भी कारक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आया कर्ता कारक, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पे संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबंध। ये सिंपल बातें थी। अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन नहीं देता है,
जो आपके लिए ये मैंने अतिरिक्त बॉक्स बना दिया है। ये आप समझ रहे हैं हमारी बात? ये देखिए, इतनी बातें आप अपने और नोट्स में ऐड कर लीजिए। अब इन पॉइंट के जरिए आप कारक बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इनका क्या मतलब है? जैसे कि जब से मतलब सहायता, से का मतलब सहायता, चाकू से फल काटा गया, या बाण से किसी को मारा गया, तो से सहायता हो रहा है। कलम से कुछ लिखा गया। अगला पॉइंट है अंग बंग, जैसे वो एक आंख से काना काना है, या एक पैर से लंगड़ा है, इस टाइप से अंग बंग। संप्रदान में हो गया दान, जैसे किसी ने किसी को कुछ दान दिया, अगर वो दान सदैव सदैव के लिए दे दे तो संप्रदान कारक, और देने के बाद वापस ले ले तो संबंध। वापस कैसा? जैसे आपने मोची को जूते दिए, क्या दिए? जूते। तो जूते सिलने के लिए दिए होंगे, तो सिलने के बाद आप उससे वापस ले लेंगे, तो ये संबंध कारक हो जाएगा। और किसी को आपने कुछ रुपया पैसे दे दिए सदैव के लिए, तो फिर वो आपका संप्रदान हो जाना है। जितने भी आदर सत्कार की बातें, पिताजी को नमस्ते, मास्टर साहब को नमस्ते, वो भी सब संप्रदान में आएंगी। जैसे एक वास्ते, वास्ते का मतलब होता है के लिए, तेरे वास्ते गाना आया ना अभी, तो वास्ते भी किस में आएगा? वो संप्रदान में। अगला है जैसे आपका अपादान कारक। अपादान में से मतलब अलग होगा, जैसे पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं, पेड़ से बंदर कूद रहा है, या कहीं से फल गिर रहे हैं, तो ये अलग हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा डरना, भय, बच्चा सांप से डरता है, बच्चा पिटाई से डरता है, तो ये भय हो रहा है। रक्षा, देश की, जो सैनिक है देश की रक्षा करते हैं। तुलना, राम श्याम से अधिक ताकतवर है। या दूरी, दूरी मतलब अलग हो रहे हैं, तो इन सभी कंडीशन में आपका अपादान हो जाना है। संबंध, काके की रारेरी नानेनी, ये तो संबंध में आएगा ही आएगा। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आपने दान दिया और फिर ले लिया, जैसे कि मोची को जूते दिए आपने, सिल गए जैसे ही, वैसे ही आपने वापस ले लिए। अगला है अधिकरण। अधिकरण में मैं, पर और समय वाली बातें, जितनी भी 10 बजे गाड़ी आ गई है, 10 बजे आई है, हाँ, या मेज पर किताबें रखी हैं, और संबोधन में है अरे ओ, इसके साथ साथ किसी को चेतावनी, सावधान। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो इस टाइप की जैसे ही आपकी चेतावनी दी जा रही है, तो वो सभी कहीं ना कहीं संबोधन है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने दोनों टॉपिक भली बात ही एंजॉय किए होंगे। अपने नोट्स में इनको ऐड कर लीजिए, आगे भी क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट गोल एग्जाम स्टडी। आप अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं। पुनः धन्यवाद, शुक्रिया।